कौन है धुरंधर जो पाकिस्तान में बैठकर भारत के दुश्मनों को खोज खोज कर कब्र में दफन कर रहा है? रा का एजेंट है, मोदी का कोई सीक्रेट मिशन है, लश्कर के 30 से ज्यादा आतंकियों को कर चुका है साफ। पाकिस्तान से आए वीडियो को देखकर पूरी दुनिया चौंक गई। सबूत देखकर आप भी कहेंगे कि हिंदुस्तान जिंदाबाद। कमेंट में लिख दीजिए हिंदुस्तान जिंदाबाद। हफीज सईद और लश्कर ने भारत को बहुत जख्म दिए हैं। पाकिस्तान की सरकार और आर्मी ने लश्कर को मोहरा बनाकर भारत में कई हमले कराए, लेकिन पिछले कुछ वक्त से लश्कर के एक एक आतंकी और भारत के दुश्मन अचानक से गायब होने लगे हैं। इस बात को पीएम शहबाज और पाकिस्तान सेना छिपाती रही, लेकिन एक दो नहीं बल्कि लश्कर के 30 से ज्यादा आतंकी साफ हो चुके हैं। लेकिन कौन है ये आयरन मैन जो हवा की तरह आता है और सबके सामने भारत के दुश्मनों को कब्र में दफन करके गायब हो जाता है? पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और सरकार भी इसे खोज नहीं पा रही है। यही वजह कि पहली बार खुद आतंकी संगठन ने लश्कर ने बहुत बड़ा खुलासा करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है और पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया है। जिस लश्कर का ये अननोन मैन निपटारा कर रहा है उसके बारे में पहले आपको बताते हैं। 26/11 मुंबई हमला ही लश्कर का भारत में सबसे बर्बर हमला था। 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान से समुद्र के रास्ते आए लश्कर के 10 आतंकवादियों ने मुंबई के ताज होटल, ओबरॉय होटल और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जैसे जगहों पर अंधाधुंध गोलीबारी की थी। इस हमले में 166 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए थे। एकमात्र जीवित पकड़े गए आतंकी अजमल कसाब ने कबूल किया था कि उन्हें हाफिज सईद और लश्कर ने ट्रेनिंग दी थी। इसी तरीके से 13 दिसंबर 2001 को लश्कर-ए-तैयबा और जैसे मोहम्मद के आतंकवादियों ने भारत के संसद परिसर में घुसकर हमला किया था। सभी आतंकियों को भारतीय सुरक्षा बलों ने मार गिराया था, लेकिन इस हमले में दिल्ली पुलिस के जवानों सहित 9 लोग शहीद हुए थे। इसके साथ ही 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट और साल 2000 में लश्कर के आतंकियों द्वारा दिल्ली के लाल किले के अंदर घुसकर की गई फायरिंग, जिसमें सेना के 2 जवानों सहित 3 लोग शहीद हुए थे, में भी इनका हाथ था। इसी तरह अमरनाथ यात्रा पर हुए हमले और साल 2000 के पहलगाम अटैक में भी लश्कर का ही हाथ रहा है। आपको यह बताना इसलिए जरूरी था ताकि आप यह समझ पाए कि भारत के लिए हाफिज सईद और लश्कर कितने खतरनाक है। ऐसे मामलों में हमेशा सीधी लड़ाई नहीं बल्कि अंडर कवर ऑपरेशन चलते हैं, जैसे इजराइल चलाता है। उसी तरह से भारत की खुफिया एजेंसी रा भी दुनिया भर में अपना एजेंट रखती है। लेकिन पाकिस्तान, लश्कर और हाफिज सईद को खत्म करने वाला कौन है और लश्कर ने क्या उगला है? चलिए आपको बताते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। लश्कर ऑपरेटिव रिजवान हनीफ इस वीडियो में भाषण देता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो में वह कह रहा है कि पिछले कुछ सालों में भारतीय एजेंटों ने पाकिस्तान में घुसकर 30 से ज्यादा आतंकियों को मार डाला है। उसने कहा कि हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी ने अपने एजेंट भेजे और पिछले कुछ सालों में 30 से ज्यादा ऐसे वाकये हुए। वह कहता कि हमारा जुर्म सिर्फ इतना है कि हम ला इलाह को मानने वाले हैं, अर्थात मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं। हम राम और घनश्याम को मानने वाले नहीं है, ऐसा वह मानने लग गया है। लश्कर ऑपरेटिव रिजवान हनीफ डरा हुआ है क्योंकि उसे पता है कि अगला नंबर उसका हो सकता है। लश्कर को पाकिस्तान इसलिए नहीं बचा पा रहा है क्योंकि पाकिस्तान इस बार खुद ही पीओके और बलूचिस्तान में उलझा हुआ है। बलूचिस्तान ने खुद को आजाद घोषित कर दिया और तारीख भी 11 अगस्त तय कर दी। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि 11 अगस्त को आजादी के दिवस मनाएंगे पीओके वाले। इधर पीओके के अंदर भी ऐसा कुछ चल रहा है। रिजवान हनीफ का कहना है कि उसके लोगों को निपटाने वाला कोई और नहीं बल्कि भारतीय खुफिया एजेंट है। लेकिन अगर यह सच है तो क्या धुरंधर वाली कहानी सच साबित हो रही है? क्या भारत को उस धुरंधर को पाकिस्तानी आर्मी, आतंकी और वहां की सरकार भी पकड़ नहीं पा रही है, पहचान नहीं पा रही है? धीरे धीरे भारत को जख्म देने वाला आतंकी साफ हो रहे। सीक्रेट मिशन को लेकर भारत कभी भी खुलकर नहीं बोलता और शायद इस बार भी ऐसा ही है। लेकिन भारत को रुलाने वाले आतंकी खुद अपनी गिनती बता रहे और कैसे भारतीय एजेंट एक साल के अंदर ही 30 से ज्यादा आतंकियों को साफ कर चुके हैं। यह खबर भारत में आते ही हर सच्चा देशभक्त हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। आप भी कमेंट बॉक्स में हिंदुस्तान जिंदाबाद लिखिए कि किस तरह से आपने, यदि धुरंधर फिल्म नहीं देखी तो उसकी कहानी मैं बता देता हूं कि किस तरह से भारत के एक व्यक्ति पाकिस्तान में जाता है, मुस्लिम जो धर्म अपना लेता है उनके बीच रहता है, सारी गतिविधि समझता है और वहां पर जो भारत के खिलाफ जो भी गतिविधियां हो रही थी, जो भी बड़ी आतंकी थी, उन सबको एक एक करके सफाया कर देता है। ये धुरंधर की कहानी थी। तो इसी तरह से
वर्तमान में ये समय ऐसा ही हो रहा है पाकिस्तान में कि भारत का नाम ले रहा है वहां का जो लश्कर ए तैयबा है कि भारत ने अपने कुछ एजेंट भेजे हैं, रा एजेंट है जो भी हैं, वो गिन गिन करके उनके लोगों को मार रहे हैं और हो सकता है कि अगला नंबर उसका नेता का आ जाए। इसलिए पूरा जो पाकिस्तान है बौखलाया पड़ा है, हालात बिल्कुल खस्ता हो चुकी है पाकिस्तान की। तो इधर बलूचिस्तान खुद को आजाद देश घोषित कर दिया, उधर पीओके वाले भी कह रहे हैं कि भाई हम भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते, यानी कि पाकिस्तान में बिल्कुल पूर्ण रूप से उथल पुथल मची हुई है। अब भविष्य में क्या होगा तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, उसके लिए हम वीडियो लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इस तरह से जानकारी मिलते रहे कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है और क्या होने वाला है, क्योंकि हमारा जो विश्लेषण होता है सटीक और तथ्यों के आधार पर होता है। तो दोस्तों आज ही अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद जरूर लिखिएगा, ताकि हमारे उन एजेंटों का हौसला बढ़ता रहे। और सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए ताकि पता चल सके कि हमारी जो रा एजेंट हैं वो किस तरह से पाकिस्तान में घुस करके काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।